नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाम्नं। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युगपत विशद सकलाठ झलके ध्वनित हों व्याख्यान में। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। कल अपन ने 76 नंबर का श्लोक पढ़ा था। आज अपन 77 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कल जो श्लोक पढ़ा था उसमें हमने ये बात पढ़ी कि बाहर में जो रत्न हैं, हीरा पन्ना आदि, ये तो पत्थर हैं और वजन होता है इनका और शरीर को कष्ट देते हैं ये, इसलिए इनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। वास्तव में जो अमूल्य रत्नत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, वे पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। उनसे ही अपने को सुशोभित करना चाहिए, अपने आत्मा को सजाना चाहिए। इसके बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए 77 जयति सुख निधानम मोक्ष वृक्षैक बीजम सकल मन विमुक्तम दर्शनम यद्विनाश्या मतिरपि कुमतिर्नु दुश्चरित्रं चरित्रं भवति मनुष्य जन्म प्राप्तमेव। जयति जयवंत वर्तता है, सुख निधानम सुख का खजाना, सुख का निधान, मोक्ष वृक्षैक बीजम मोक्ष रूपी वृक्ष का एकमात्र बीज। कौन जयवंत वर्ते? जो सुख का निधान है, जो मोक्ष रूपी वृक्ष का एक बीज है, सकल मल विमुक्तम समस्त मल से, समस्त दोषों से रहित है। विमुक्त मतलब रहित है। दर्शनम सम्यक दर्शन। कौन जयवंत वर्ते? तो कहते दर्शन, सम्यक दर्शन जयवंत वर्ते। कैसा है सम्यक दर्शन? कि वह सुख का निधान है, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है, समस्त मल से, दोषों से रहित है। यद बिना, जिसके बिना, जिस सम्यक दर्शन के बिना स्यात् होता है। क्या होता है? मतिरपि कुमति, मतिरपि मति अपि मति ज्ञान भी कुमति ज्ञान होता है। जिस सम्यक दर्शन के बिना मतिरपि मति ज्ञान भी कुमति कुमति ज्ञान हो जाता है। दुश्चरित्रम चरित्रम, और जो चरित्र है, चारित्र है, वह दुश्चरित्र मिथ्या चरित्र हो जाता है। जिस सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान है, मति ज्ञान है, वो क्या हो जाता है? अज्ञान, कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान। और जो चारित्र है वो क्या होता है? कुचारित्र, मिथ्या चारित्र, अचारित्र इत्यादि नामों को पाता है। भवति मनुज जन्म प्राप्तम अप्राप्तम एवं। भवति मतलब होता है, जिस सम्यक दर्शन के बिना होता है। क्या होता है? जैसे मनुज जन्म प्राप्तम अप्राप्तम एवं, कि मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी अप्राप्त हो जाता है। क्या समझ में? तेरे सम्यक दर्शन को प्राप्त करो भैया।
सम्यक दर्शन जयवंत वर्ते। कैसा सम्यक दर्शन? तो कहते जो सुख का खजाना है, जो सम्यक दर्शन मोक्ष का बीज है, मोक्ष का कारण है, और जो सम्यक दर्शन समस्त दोषों से, मलों से, विकारों से रहित है, और जिस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्या कहलाता है, चारित्र भी मिथ्या कहलाता है, और जिस सम्यक दर्शन के बिना मनुष्य जन्म पाने पर भी नहीं पाए जैसा ही है। हम मनुष्य बने और सम्यक दर्शन नहीं पाया तो कह रहे क्या मनुष्य जन्म पाया? फिर मनुष्य जन्म नहीं पाने जैसा ही। कोई उदयपुर आकर जाए, लोगों को झीलों की बड़ी महिमा है ना, कोई उदयपुर आकर जाए और वो कहे कि हमने कोई झील नहीं देखी, हम फतेह सागर नहीं गए, तो कहेंगे फिर तुमने उदयपुर क्या देखा? तुमने उदयपुर देखकर भी नहीं देखे जैसा ही है, क्योंकि झीलों की नगरी है। तुमने झील ही नहीं देखी, तुमने फतेह सागर ही नहीं देखा, पिछोला ही नहीं देखा, तो फिर तुमने क्या देखा? तुम क्या गए उदयपुर घूमे? तो ऐसे ही हमने मनुष्य जन्म पाया और सम्यक दर्शन नहीं पाया, तो आचार्य पद्मनंदी देव कहते तुमने मनुष्य जन्म क्या पाया? नहीं पाए बरोबर ही है, क्योंकि मनुष्य जन्म पाकर भी सम्यक दर्शन नहीं पाया, तो फिर वो मनुष्य जन्म ही व्यर्थ चला गया। वैसे मनुष्य जन्म केवल सम्यक दर्शन के लिए नहीं है। मनुष्य जन्म तो सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है। साथ में नरक का नारकी भी सम्यक दर्शन ले सकता है, स्वर्ग के देव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और तिर्यंच भी सम्यक दर्शन पा सकते हैं। चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है। इसलिए मनुष्य जन्म पाया तो सम्यक दर्शन पाने से उसकी पूर्णता नहीं होती है। वास्तव में तो सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है। मनुष्य जन्म तो तब सार्थक होवे जब वो चारित्र की पूर्णता करे, चारित्र धारण करे नहीं, चारित्र की पूर्णता करे। क्योंकि तिर्यंच गति में भी पांचवा गुणस्थान हो जाता है, अणुव्रत वहां भी हो जाते हैं, देश चारित्र हो जाता है, लेकिन चारित्र की पूर्णता केवल और केवल मनुष्य गति में होती है। इसलिए मनुष्य गति तो वास्तव में तब सार्थक कहलाएगी जब चारित्र की पूर्णता प्राप्त करे, मुक्ति प्राप्त करे, अनंत काल के लिए सिद्धालय में पहुंच जाए, तब मनुष्य जन्म सार्थक है। लेकिन कोई सम्यक दर्शन ही ना प्राप्त कर सके तो समझ में आ रही बात? या ये मनुष्य जन्म तो चारित्र की पूर्णता करके मोक्ष जाने के लिए था, और तू आज पहली सीढ़ी पे ही नहीं चढ़ा। तूने 3 रत्नों में से पहला रत्न ही प्राप्त नहीं किया, सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं किया, तो फिर तूने क्या मनुष्य जन्म पाया? समझ में आती है? क्या क्या किया हमने? मनुष्य जन्म हमने कुछ भी नहीं पाया। मनुष्य जन्म पाकर भी हमने नहीं, प्राप्तम अप्राप्तम एवं, पाया भी नहीं पाए के बराबर। कैसा है? पाया हुआ भी नहीं पाए हुए के बराबर। ऐसा जगत में लोगों को बड़ा लौकिक कार्यों में ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको उदयपुर का कहा, ऐसे अलग अलग जगहों की अलग अलग चीजें प्रसिद्ध होती है ना, वो वहां जाकर आए, उस प्रसिद्ध वस्तु को देखकर नहीं आवे, वहां की वो चीज खाकर नहीं आवे, वहां की वो चीज, तो क्या गए तुम, क्या देखा तुमने? तुम्हारा तो वहां जाना व्यर्थ ही चला गया। तो गंगा के घाट पर जाके आए हम, तो गंगा के घाट पर
कि नहाए क्या, डुबकी लगाई क्या, कि नहीं वो तो नहीं लगाई। तो हाथ पैर मुंह धोए, कि नहीं वो भी नहीं किया। तो लोग तो ऐसा ही बोलेंगे। मैं कोई आपको आगम के अनुसार नहीं कह रहा ये बात, ये तो लोक की बात कह रहा हूं। लोग ऐसा बोलेगा, अरे भाई काहे के तुम गंगा घाट गए, जब तुमने गंगा में स्नान नहीं किया, जब गंगा में डुबकी नहीं लगाई। कोई अनछने जल की वजह से नहीं भी लगाएगा, लेकिन जगत तो यही बोलेगा ना कि गंगा के घाट पर गए और फिर तुमने वहां उस शीतल जल का कोई लाभ नहीं उठाया, तो तुम काहे के गंगा के घाट पर गए। तो ऐसे ही आगे मनुष्य जन्म पाया और सम्यक दर्शन नहीं पाया, तो कह रहे तुमने क्या मनुष्य जन्म पाया। समझ में आई बात? देखो फिर से पढ़ते हैं। जयति सुख निधानम मोक्ष वृक्षैक बीजम सकल मल विभूतम दर्शनम यद् विनाश्या मतिरपि कुमतिर्नु दुश्चरित्रम चरित्रम भवति मनुष्य जन्म प्राप्तमेव। जयति जयवंत वर्ते। कौन जयवंत वर्ते? जो सुख का निधान है, जो मोक्ष रूपी वृक्ष का एक बीज है, जो समस्त मल से विमुक्त है, रहित है, ऐसा दर्शन, ऐसा सम्यक दर्शन। तीन विशेषण। और जिस सम्यक दर्शन के बिना, यद बिना, जिसके बिना, जिस सम्यक दर्शन के बिना स्यात् मतलब होता है, क्या होता है? मतिरपि कुमति, ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान, मति ज्ञान भी कुमति ज्ञान हो जाता है। और दुश्चरित्रम चरित्रम, जो चारित्र है वो मिथ्या चारित्र हो जाता है। भवति मनुष्य जन्म प्राप्तम अप्राप्तम एव, और मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी अप्राप्त के समान होता है। समझ में आ गई बात? कोई बताएंगे आप में से? बोलिए, माइक ले लीजिए वहां से, वो वहां पर कोई आपके पास ही रख लीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन सुख का निदान है और मोक्ष वृक्ष का बीज है। और इसके बिना सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान कुमति है। और मनुष्य जन्म पाया और सम्यक दर्शन नहीं पाया तो उसके लिए मनुष्य जन्म व्यर्थ है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि जो सुख का निधान है, सुख का भंडार है, खजाना है। और दूसरी बात क्या? बोलिए, दूसरी बात क्या? मोक्ष रूपी वृक्ष का एक बीज है। और तीसरी बात क्या? समस्त मन से रहित है। ऐसा सम्यक दर्शन जयवंत वर्ते। जिस सम्यक दर्शन के बिना मति ज्ञान भी कैसा हो जाता है? कुमति ज्ञान। और चारित्र भी कैसा कहलाता है? मिथ्या चारित्र। और मनुष्य जन्म पाया हुआ भी कैसा होता है? नहीं पाए जैसा होता है। पढ़ते हैं हिंदी वाला पद्यानुवाद। जिसके बिना ज्ञान मिथ्या है, चारित्र भी मिथ्या होता। शाश्वत सुख का है निधान अरु, बीज रूप है शिव तरु का। सकल दोष से रहित अरु, सम्यक दर्शन जयवंत रहे। बिन समकित यह नर भव पाया, पर नहीं पाए जैसा है। जिसके बिना ज्ञान मिथ्या है और चारित्र भी मिथ्या होता है, शाश्वत सुख का है निधान। शाश्वत सुख का, परमानेंट सुख का जो खजाना है,
और बीज रूप है शिव तरु का। शिव तरु अर्थात मोक्ष वृक्ष। मोक्ष रूपी वृक्ष का क्या है? बीज है। सकल दोष से रहित, कैसा है? समस्त दोषों से रहित है। अहो सम्यक दर्शन जयवंत है, ऐसा सम्यक दर्शन। बिन संकित यह नरभव पाया, बिना सम्यक दर्शन के यदि मनुष्य भाव भी प्राप्त किया पर नहीं पाए जैसा है। मनुष्य भाव पाया, सम्यक दर्शन नहीं पाया, अरे कैसा है? नहीं पाए जैसा। जगत में बोले जाओ आगरा जाकर आए, वो ताजमहल देखा क्या? तो वो नहीं देखा। कैसा? ताजगंज में बनारसी दास जी जहां प्रवचन करते थे वहां गए क्या? तो नहीं गए। वहां उनका हस्तलिखित रखा हुआ नाटक समय सार देखा कि नहीं देखा? तो क्या गए? आगरा में क्या गए? किस लिए गए? दिल्ली जाकर आए कि संसद भवन देखा कि नहीं देखा? इंडिया गेट देखा कि नहीं? वो तो नहीं देखा। तो किस लिए गए थे दिल्ली? लाल किला देखा? लाल जैन मंदिर देखा कि नहीं? वो नहीं देखा। तो फिर जगत में ऐसा कहने में आता है या नहीं आता है? बोलो क्या कहने में आता है? अरे बच्चे मेले में जाकर आते हैं ना, मेले में, और हर बच्चे के हाथ में गुब्बारा, वो ऊंपाड़ी, वो कैप, टोपी और वो सब है। और वो बच्चा के मेले में जाके आया, मेले में जाके आया कि क्या लाए, क्या खाया, क्या लेकर आए? नहीं कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं खाया, कुछ काय कब मेले में गए? क्या क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। फिर क्या गए थे मेले में? बोलो पुंगी लाया। अब पुंगी नहीं लाया तो बोले काय के मेले में गए? बोलो आपके यहाँ उदयपुर में तो हरियाली अमावस्या का मेला बहुत प्रसिद्ध है ना। तो बड़े बड़े लोगों को ऐसा, अरे आप मेले में आए तो ऐसा जगत में लोक मार्ग में वह ध्यान रखता है। तो जहाँ गया तो वहाँ उस प्रकार का, तो साहब यहाँ प्रसिद्ध चीज खाने की क्या मिलती है? यहाँ कपड़ा क्या चीज प्रसिद्ध है यहाँ की? यहाँ की क्या चीज देखने लायक है? ऐसा जहाँ जाता है वहाँ पता करता है, और पता करके उसको लाता है, देखता है, खाता है, पहनता है, फोटो खिंचाता है। अन्यथा साहब चार दोस्त पूछेंगे तो फिर क्या जवाब दूंगा? दोस्त पूछेंगे क्या कहूँ? तो मेरी मजाक उड़ाएंगे, वहां गए तुमने ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। ऐसे ही यहाँ पद्मनंदी आचार्य देव कहते हैं, भैया मनुष्य जन्म पाया कि हाँ पाया, कि सम्यक दर्शन पाया? तो वो तो नहीं। तो बोले क्या पाया तुमने? मनुष्य जन्म व्यर्थ गया तुम्हारा, व्यर्थ गया। तो साहब मैंने गणित सीखी, मैथ में मैं बहुत होशियार हूं, मैं अंग्रेजी आती है मेरे को, अंग्रेजी मैंने यहाँ पे अंग्रेजी सीखी है, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, मैं हवाई जहाज उड़ा सकता हूँ, मैंने बहुत प्रगति की है, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, बहुत गरीबी में हमारा जीवन था, और आज हमारा अरबों रुपए का साम्राज्य है। मैंने मनुष्य जन्म पाकर ये सब कमाया है। आचार्य पद्मनंदी देव कहते हैं क्या कमाया है बता? सम्यक दर्शन कमाया। पहला रत्न, तीन ही रत्न है। रत्न कितने हैं? तीन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों पाता तब तो मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता। एक पाया होता तो हम समझ लेते कोई बात नहीं, पूरी तरह नहीं, कुछ तो सफल हुआ,
कुछ तो सफल हुआ, लेकिन एक भी नहीं पाया तो निष्फल हो गया। कल के श्लोक में बताया था ना कि पत्थर के टुकड़ों को रत्न बोलते हैं। संस्कृत में भी ऐसा श्लोक आता है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस धरती पर 3 ही रत्न है। यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात नहीं है, वो लौकिक नीति की बात। लेकिन लौकिक नीतिकार भी किसको रत्न बता रहा है, सुनो थोड़ा। वो कह रहा है इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न है। तो कौन कौन से? तो जलम पानी, अन्नम अनाज, और सुभाषितम, सुभाषित मतलब अच्छी बातें, नीति की बातें, धर्म की बातें, सदुपदेश। यही 3 रत्न है दुनिया में। धरती लौकिक नीतिकार स्कूलों में पढ़ाते हैं हम संस्कृत में बच्चों को। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, बोले पृथ्वी पर 3 रत्न है। कौन कौन से? जलम, अन्नम, सुभाषितम, पानी, अनाज और अच्छी बातें, नीति की बातें, यही रत्न है। और मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न नाम से बोलते हैं। अज्ञानी लोग पत्थर, लाल पीले हरे नीले पत्थर के टुकड़ों को रत्न बोलते हैं। लौकिक में ये बात कही है, लौकिक में ये बात कही है। वो कहते हैं अरे हीरा खाकर किसी का पेट भरता है, अरे मर जाएगा। हीरा खाएगा तो क्या करेगा? मर जाएगा। अरे जिन रत्नों को तू रत्न मान रहा है, वो रत्नों से तेरी प्यास नहीं बुझती, उन रत्नों से तेरी भूख नहीं मिटती, उन रत्नों से तेरा क्या होता है? उन रत्नों से तो संकट आते हैं, उन रत्नों से तो चोर आते हैं, उन रत्नों से तो भाइयों में झगड़ा होता है, उन रत्नों से तो संतानें झगड़ती हैं। वो तो पत्थर के टुकड़े हैं। असल में तो पानी जिससे तेरी प्यास बुझती है, जीवन चलता है, अनाज जिसको खाकर तेरा जीवन चलता है, तेरी भूख मिटती है, और अच्छी बातें जो तुझे पाप से बचाती हैं, अच्छे उपदेश जो तुझे धर्म मार्ग में, मुक्ति मार्ग में, तेरे उन्नति के मार्ग में तुझे ले जाते हैं, अवनति के गड्ढे में गिरने से बचाते हैं, यही रत्न है। लेकिन अज्ञानी इनको छोड़कर और उनके पीछे दौड़, ये तो लौकिक नीतिकार कहते हैं। लेकिन जैन आगम तो कहता है कि भाई पानी से भी प्यास थोड़ी देर बुझेगी, 4 घंटे बाद फिर 2 घंटे बाद फिर पानी चाहिए। अन्न से भी 8 घंटे 6 घंटे 4 घंटे का इलाज होगा, सुबह खाया तो शाम को फिर चाहिए। और नीति की, लौकिक नीति की बातों से तू पाप से तो बचेगा, लेकिन पुण्य बंध जाएगा, लेकिन तुझे मुक्ति नहीं होगी। और मुक्ति पाने के लिए तुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न है दुनिया में। दुनिया में कितने रत्न हैं? ये 3 पाओ तो तू भाव समुद्र से तिर जाएगा। तेरा ये भाववन में भटकना हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, और तू अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा। और हमने 3 रत्न नहीं पाए और एक भी नहीं पाया, तो कह रहे भैया फिर तो तेरा मनुष्य जन्म कैसा चला गया? व्यर्थ चला। दुनिया के सारे काम किए हमने, क्या? दुकान चलाई, मकान बनाया, बच्चों की शादी कराई, सब काम करे, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं पाया, तो कहते हैं व्यर्थ चला गया मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन क्या चला गया? तो भरा पूरा परिवार छोड़कर गए, उसमें तेरा क्या है?
भरा पूरा परिवार छोड़कर गए, उसमें तेरा क्या है? वो तो छोड़कर गए ना, लेकर क्या गए ये बता? वो तो छोड़कर गए ना, भरा पूरा परिवार तो छोड़कर गए ना। इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके, उद्योग कल कारखाने, वो छोड़कर गए। वो तो छोड़कर गए, लेकर क्या गए वो बता? तो सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी भीड़ पड़ रही है, उनके उठावने में समा नहीं रही है। तो ये सब तो यहां पड़ रही है ना, उनके साथ कौन गया ये बता? उनके साथ तो उनके कर्म गए, जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए उन्होंने पाप किए, इतना बड़ा परिकर इकट्ठा करने के लिए जो अपने धर्माराधना का समय व्यर्थ गंवाया, खाली हाथ चले गए, क्या लेकर गए बताओ? इसलिए कहते भैया, ये पाया तो पाया, नहीं तो कुछ नहीं पाया। सारे काम करे दुनिया के लिए, काम का काम नहीं करा। दुनिया के सारे काम करे पर काम का काम नहीं किया, तो वो व्यर्थ चला गया। समझ में आती है? जो नहीं समझदार लोग होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। नहीं समझदार लोग हो तो वो प्रभावित हो जाते हैं, अच्छा ये कर लिया, ये कर लिया, जो उनको समझ ही नहीं पड़ती है कि असली काम क्या था, क्या नहीं था। दुनिया के सारे काम किए पर जो असली मूल काम नहीं किया, तो मूल काम नहीं किया तो वो कथानक तो आपने सुना होगा कि वो एक पंडित जी बनारस पढ़ के आ रहे थे और वो गंगा के पार जाना था, तो नाव में बैठे। नाव में बैठे तो नाविक से बोले, रास्ते में बातचीत करने लगते ना, नाविक से बोले, क्यों नाव चलाने वाले भैया, तुमको संस्कृत आती है? संस्कृत जानते हो तुम? मुझे कहा संस्कृत, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं साहब, संस्कृत क्या, मुझे तो हिंदी भी नहीं आती है। अच्छा, तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार गई। पंडित जी क्या बोले, तुमको संस्कृत ही नहीं आती है और तुम तो कह रहे हो हिंदी भी नहीं आती, फिर तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार गई। थोड़ी देर बाद फिर पंडित जी बोले, क्यों तुमको अंग्रेजी आती है? अजी हमने, मैं पहले ही कहा मुझे संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो अंग्रेजी कहां से आएगी? तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार गई। अंग्रेजी नहीं जानते हो फिर कैसे काम चलेगा? अभी तो जमाना ऐसा है, अंग्रेजी के बिना काम ही नहीं चलता है। ऐसे उसको कई सारी बातें पूछ रहे थे और वो हर बात की मना कर रहा था, और ये हर बार क्या कह रहे थे, तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार गई। इतने में वहां तूफान आ गया और नाव डगमगाने लगी। तो नाविक बोला, पंडित जी तैरना आता है? पंडित जी बोले, मेरे को संस्कृत आती है, प्राकृत आती है, अपभ्रंश आती है, हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, उर्दू आती है, मेरे को सब आता है। मेरे को गणित आती है, मेरे को साइंस आता है, मेरे को सब आता है। कि पंडित जी ये बताओ, जल्दी से तूफान आ गया है, जल्दी से बताओ तैरना आता है कि नहीं आता है? वो तो नहीं आता। तो फिर आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद है। मेरी तो आधी जिंदगी बर्बाद हुई, पर आपकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतने में नाव पलटी खा गई और नाविक तो तैर के बाहर आ गया, पंडित जी डूब गए। अरे प्रयोजन भूत काम आता है कि नहीं आता है? ये संसार समुद्र है ना, इसमें से तैरने के लिए सम्यक दर्शन नाव है, ये सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जहाज है। इससे पार होने के लिए ये तैरने की कला है, संसार सागर से तैरने की कला है। और हम कहें कि साहब मेरे को जो है
उसकी सोने की परख है। मैं देख के ही बता देता हूँ बिना कसौटी पे कसे ही कितना % माल है। मैं तो, मेरे को हर चीज की ऐसी परख है, हर चीज की ऐसी परख होती है। लोक में कई लोगों को कई तरह की ऐसी होती है, कला होती है। तो जब मेरे को इस बात की कला है, मेरे को इस बात की कला है, भैया तुम्हें 72 कलाएं आती हैं, लेकिन तुम्हें आत्म कल्याण की कला आती है कि नहीं आती है, ये बताओ। तो बोले वो तो नहीं आती, तो फिर पूरी जिंदगी बर्बाद। देखो ये क्या है, अर्थ पढ़ता हूँ, देखो अर्थ पढ़ता हूँ, बहुत मार्मिक। जिस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है, जिस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान, बोलिए हम कहाँ, हम कैसे, अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से। ये 5 सूत्र हैं अपने, जो अपन बोलते रहते बीच बीच में। यहाँ क्या लिखा वो देखते हैं। जिस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है, चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाता है। कितना भी चारित्र धारण करे, कितने ही कठोर तपों को आचरण करे, 32 और 64 उपवास करे, 180 दिन के उपवास करे, आज आया ना अखबार में 180 दिन के उपवास किए, 180 6 महीने के उपवास है। हाँ अच्छा, पेपर में आया 6 महीने के उपवास, साल भर के करे, 5 साल के करे, 12 साल के करे, कठोर से कठोर। लेकिन भाई सम्यक दर्शन के बिना यद्यपि करे वे उग्र तप 100 कोटि वर्ष तक, पर रतन त्रय पावे नहीं सम्यक विरहित साधु संग। कि भले उग्र तप करो, कब तक, कोटि वर्ष तक। यद्यपि करेंगे उग्र तप 100 कोटि वर्ष तक। 100 सत मतलब 100, सहस्र मतलब 1000, कोटि मतलब करोड़, मतलब 100,000 करोड़, 100,000 करोड़, 100,000 करोड़ समझते, 100,000 करोड़ मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, फिर 1000 करोड़, 10,000 करोड़, है ना, फिर 50,000 करोड़, 100,000 करोड़। ये 100,000 करोड़ क्या दिन, नहीं वर्ष। 100,000 करोड़ वर्ष तक कोई तप करे तो भी सम्यक दर्शन के बिना मुक्ति नहीं। कितना ही ज्ञान प्राप्त करे, 11 अंग और 9 पूर्व को पढ़ लेवे, सब चीजें याद कर लेवे, सब बढ़िया से बढ़िया सुना देवे, लेकिन फिर भी तेरे सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो ज्ञान भी मिथ्या है, व्यर्थ है, और वह चारित्र भी मिथ्या है, वो चारित्र भी व्यर्थ है। क्या पूर्व भवों में हमने चारित्र धारण नहीं किया कि इतनी बार मुनि बने, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कि मुनि व्रत अनंत बार धारण करा, और ऐसा धारण करा कि 9वें ग्रह तक चला गया। मुनि जा सकते और कोई वहां जा नहीं सकते, गृहस्थ नहीं जा सकते। तो मुनि व्रत कोई झूठा मुनि व्रत नहीं, झूठा मुनि व्रत मतलब बाहर के 28 मूल गुणों में कोई कमी नहीं, द्रव्यलिंग पूरा साचा द्रव्यलिंग, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं।
तो मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, ग्रहवेद तक जाकर लौट कर आया। इसलिए कहा, क्या कहा कि जिस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है, चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाता है। क्या डाला जी में पंक्ति आती है ना, या बिन ज्ञान चरित्रा, क्या है लाइन है, सम्यक तान लहेसो दर्शन धारो भव्य पवित्रा है? हाँ, नीचे की लाइन है, शुरू की लाइन। ऐसा स्वरूप है, जिस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान, जिस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्या, चारित्र भी मिथ्या, प्राप्त हुआ भी मनुष्य जन्म न पाया हुआ सा कहलाता है। ऐसा सुख स्वरूप तथा मोक्ष रूपी वृक्ष का देने वाला एकमात्र निर्मल सम्यक दर्शन रूपी रत्न इस लोक में सदा जयवंत है। तो इस 77 नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा कि सम्यक दर्शन, यद्यपि केवल सम्यक दर्शन से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति के लिए चारित्र ज्ञान रत्नत्रय तीनों की एकता जरूरी है। 75वें श्लोक में हम पढ़कर आए हैं, है ना। यहाँ सम्यक दर्शन की महिमा बताई, इसका मतलब कोई ये समझे कि साहब सम्यक दर्शन जरूरी है चारित्र नहीं, तो कहते ऐसा नहीं। कोई समझे सम्यक दर्शन जरूरी है ज्ञान नहीं, तो कहते ऐसा नहीं। 75वें श्लोक में साफ उन्होंने अंध पंगु और आलसी जुदे जले दब लोए, रत्नत्रय पूजा में अंधा, पंगु, लंगड़ा और आलसी व्यक्ति अलग अलग हो तो जल जाते हैं, और तीनों एक साथ मिल जाए तो बच जाए। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अकेले अकेले मुक्ति के कारण नहीं है, तीनों की एकता ही मुक्ति का कारण है। लेकिन यहाँ सम्यक दर्शन पहला रत्न है, इसलिए उसकी महिमा बताई और ये कहा भैया सम्यक दर्शन पाए बिना मनुष्य जन्म निरर्थक है, इसलिए अपने को कम से कम इस मनुष्य भाव में सम्यक दर्शन को उपार्जन करने का पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिए। अभी आप लोगों से कोई बताना चाहते हो कि आज जो हमने ये 77वां श्लोक पढ़ा उसमें आपके क्या बात समझ में आई, तो आप बता सकते हैं। आप बताएं मुझसे, बोल दें, माइक का बटन शायद वहाँ से चालू नहीं है, आप वैसे ही बोल दीजिए।